तो दोस्तों आरईसी लिमिटेड ने अपने क्वार्टर टू के नंबर को डिस्क्लोज कर दिया है। तो चलिए देखते हैं क्या है क्वार्टर टू के नंबर्स के अंदर। डाटाबेस के यहाँ पे क्रॉस में दिया गया है। तो देखिए पिछले क्वार्टर की बात करते हैं तो पिछले क्वार्टर में कंपनी ने, लेकिन उससे पहले बता दूं कंपनी को उससे डिविडेंड की भी अनाउंसमेंट की गई है। ₹4.60 के हिसाब से कंपनी आपको डिविडेंड देने जा रही है, जिसका जो रिकॉर्ड डेट है वो आपको 27 तारीख है। 27 तारीख को बहुत सारी कंपनी के रिकॉर्ड डेट आपको देखने को मिले डिविडेंड के लिए। चलिए नंबर देख लेते हैं। तो देखिए पिछले क्वार्टर में कंपनी 14,737 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट की थी ऑपरेशन के थ्रू। पिछले साल 13,682 करोड़। अभी देखें तो कंपनी का रेवेन्यू 15,152 करोड़ आपको जाता हुआ देखने को मिला। तो साल दर साल जाते हैं तो साल दर साल कंपनी के रेवेन्यू के अंदर तेजी आपको देखने को मिली। लगभग बोल सकते हैं 11% के आसपास का जंप आपको देखने को मिला है। जबकि क्वार्टरली बेस पे जाते हैं तो क्वार्टरली बेस पे भी कंपनी के रेवेन्यू के अंदर एक हल्की सी तेजी आपको देखने को मिली। लगभग 3% के आसपास का जंप आपको देखने को मिला। तो कंपनी का रेवेन्यू देखें तो आपको साल दर साल क्वार्टर बढ़ते हुए देखने को मिल रहा है। चलिए कंपनी का इंटरेस्ट इनकम देख लेते हैं। तो देखिए पिछले क्वार्टर में 14,512 करोड़ जनरेट किए थे। पिछले साल 13,484 करोड़। अभी देखें तो 14,590 करोड़ देखने को मिला। तो यहाँ पे देखें तो इंटरेस्ट इनकम आपको साल दर साल क्वार्टर बढ़ते हुए देखने को मिल रहा है। कंपनी के नेट इंटरेस्ट इनकम की बात कर लेते हैं, यानी कि NII की बात कर लेते हैं। तो पिछले साल कंपनी का जो नेट इंटरेस्ट इनकम था वो था आपका 4,881 करोड़। पिछले क्वार्टर की बात करते हैं तो पिछले क्वार्टर में 5,257 करोड़ था। जबकि इस क्वार्टर में देखते हैं तो कंपनी का नेट इंटरेस्ट इनकम 5,459 करोड़ आपको जाता हुआ देखने को मिला। तो यहाँ पे देखें तो कंपनी का जो नेट इंटरेस्ट इनकम है वो आपको साल दर साल क्वार्टर बढ़ते हुए देखने को मिल रहा है। जबकि मार्केट का जो अनुमान था वो थोड़ा ज़्यादा था कंपनी के नेट इंटरेस्ट इनकम को लेकर, क्योंकि 6,500 करोड़ के आसपास का मार्केट का अनुमान था कि कंपनी का NII आपको आता हुआ देखने को मिलेगा। लेकिन यहाँ पे देखें तो 5,460 करोड़ का देखने को मिला। तो यहाँ पे थोड़ा बिलो एस्टिमेट आपको देखने को मिल रहा है। खर्चे की बात कर लेते हैं तो देखिए पिछले क्वार्टर में कंपनी खर्चे 9,157 करोड़। पिछले साल 8,608 करोड़। अभी देखें तो 9,613 करोड़ आपको जाता हुआ देखने को मिला है। तो खर्चे भी देखते हैं तो खर्चे भी कंपनी के ठीक है नॉर्मली आपको देखने को मिले, थोड़ा सा ज़्यादा है बेसिकली। प्रॉफिट देख लेते हैं प्रॉफिट क्या हुआ है। तो देखिए पिछले क्वार्टर में 4,465 करोड़ का प्रॉफिट था। पिछले साल 4,037 करोड़। अभी देखें तो कंपनी का प्रॉफिट 4,414 करोड़ आपको जाता हुआ देखने को मिला। तो साल दर साल जाते हैं तो साल दर साल कंपनी के प्रॉफिट के अंदर एक अच्छी खासी तेजी आपको देखने को मिले। लगभग बोल सकते हैं 10% के आसपास का जंप है कंपनी के प्रॉफिट के अंदर साल दर साल। क्वार्टरली बेस पे जाते हैं तो क्वार्टरली बेस पे 1% के आसपास की गिरावट आपको देखने को मिल रही है। तो क्वार्टर देखें तो हल्का सा गिरा है, लेकिन साल दर साल देखें तो एक अच्छी खासी तेजी आपको देखने को मिल रही है। कंपनी हो गया 4,414 करोड़ का प्रॉफिट इस क्वार्टर में, जबकि मार्केट का जो अनुमान था वो था लगभग 4,310 करोड़ के आसपास। तो मार्केट के अनुमान से प्रॉफिट देखें तो उसके आसपास ही आपको देखने को मिल रहा है। चलिए कंपनी के EPS क्या है वो देख लेते हैं। तो EPS देखें तो पिछले क्वार्टर में लगभग 17 रुपये के आसपास था। पिछले साल 15 रुपये के आसपास। अभी भी देखें तो लगभग 17 रुपये के आसपास आपको जाता हुआ देखने को मिला। तो ओवरऑल अगर देखा जाए तो नंबर कुछ खास नहीं है, मिक्स टाइप ऑफ नंबर आप करना चाहेंगे, क्योंकि अगर मार्केट एस्टिमेट हटा को देखते हैं तो कंपनी के सारा कुछ सही है। रेवेन्यू आपको बढ़ता हुआ देखने को मिला है। कंपनी के नेट इंटरेस्ट इनकम बढ़ते हुए देखने को मिला है। प्रॉफिट के अंदर साल दर साल तेजी देखने को मिल रही है। लेकिन अगर मार्केट एस्टिमेट के हिसाब से देखते हैं तो प्रॉफिट लगभग इनलाइन है और नेट इंटरेस्ट इनकम देखें तो थोड़ा सा बिलो एस्टिमेट आपको देखने को मिला। तो थोड़े से मिक्स टाइप के नंबर है। बाकी देखते हैं मार्केट इस पर कैसे रिएक्ट करता है। इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, साथ में साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।